योगी की सबसे ज्यादा डिमांड के प्रमुख कारण फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि, भाषण शैली आक्रामक, वो सीधे सीधे विपक्ष पर हमला करते हैं। वो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की इस मठ में गहरी आस्था है, खासकर गोरखपुर से सटे जिलों में। उनकी रैलियों से हिंदुत्व के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलने की उम्मीद होती है, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूत करता है। बुलडोजर मॉडल और सख्त प्रशासनिक छवि, वो अपनी जनसभाओं में अक्सर आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताते हैं। इसकी तुलना अपने विकास राज और सख्त कानून व्यवस्था के मॉडल से करते हैं। हिंदुत्व पर दहाड़, बुलडोजर और प्रहार। बिहार में सीएम योगी की रैलियों में उमड़ती भीड़ को देखते हुए इसे प्रत्याशियों की जीत की गारंटी माना जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान हो सकता है, फैसला जनता को करना है। बता दें कि सीएम योगी की हिंदुत्व के मुद्दे पर दहाड़ और भ्रष्टाचार पर बुलडोजर के साथ प्रहार की रणनीति बिहार में खासा लोकप्रिय हो रही है। आरजेडी के पारंपरिक गढ़ों में भी योगी की सभाओं की मांग बढ़ी है। बताया जा रहा है कि एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल जेडीयू और लोजपा के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो चाहते हैं। यूपी और बिहार एक साझी विरासत के प्रतीक है। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध ऐसे ही है जैसे श्री राम और माता सीता एक साझे, एक दूसरे के साथ पवित्र संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई इसे अलग नहीं कर सकता। और यही पवित्र संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आज भी उसी रूप में बने हुए हैं। बहन और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त करना था, बिहार की धरती से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की देन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर भी बिहार की देन है। योगी का एमवाई समीकरण पर सीधा प्रहार। योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से बिहार के उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते हैं जहां एमवाई समीकरण बहुत मजबूत माना जाता है। खासकर सीमांचल और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में उनका उद्देश्य हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना होता है ताकि वो जातिगत आधार पर ना बिखरे। ऐसा करके वो आरजेडी के एमवाई के सामने एक ठोस हिंदू एकता पेश करने की कोशिश करते हैं। बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था। आपको बता दें कि सीएम योगी अपनी रैलियों में अक्सर उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल और भयमुक्त शासन का जिक्र करते हैं। ये सीधे तौर पर आरजेडी के शासनकाल, जिसे विपक्षी दल जंगल राज कहते हैं, पर निशाना साधते हैं और माफिया व अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की छवि पेश कर रहे हैं, जिसका मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ तत्वों पर सख्त कार्रवाई से भी जोड़ा जाता है। विपक्षी गठबंधन खासतौर पर आरजेडी पर योगी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, राम विरोधी और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने सीवान में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा जैसे नामों का जिक्र किया, जिसके माध्यम से वो एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं। कई बार वो घुसपैठियों और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को उठाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, जिसका सीधा असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ता है। बता दें कि वो लालू परिवार पर विकास के बजाय अपने परिवार के विकास का आरोप लगाकर यादव समुदाय के उस हिस्से को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जो आरजेडी से असंतुष्ट हो सकता है। बढ़त को प्रभावित नहीं कर पाएंगे योगी, कांग्रेस। हालांकि राजनीतिक विरोधियों में कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार महागठबंधन की बढ़त को प्रभावित नहीं करेगा। उनका कहना है कि सीएम योगी के पास धार्मिक ध्रुवीकरण और समाज को बांटने के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, जिसे बिहार की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार की जनता भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी से परेशान है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो बिहार में चलने वाला नहीं है। सत्ता का आरोप, कटोगे तो बटोगे की रणनीति।
सपा का कहना है कि बीजेपी का एजेंडा कटोगे तो बटोगे है। यूपी में जो स्थिति है वही बिहार में लागू करने की कोशिश की जा रही है। यूपी संभल नहीं रहा, यहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिहार की जनता में योगी के बजाय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभाओं का क्रेज है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। अखिलेश ने बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बना दिया है। 14 को जब परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। बिहार में बीजेपी का चुनावी रिकॉर्ड। बीजेपी 2010 में 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी। फिर भी बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद ही बनी थी। बीजेपी 74 सीटें जीती थी तो वहीं राजद 75 सीटें जीती थी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक योगी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव प्रचार किया, जहां उनकी रैलियों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को लाभ पहुंचाया है। यूपी से जुड़े जिलों में उनकी छवि बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही है और एमवाई समीकरण को कमजोर किया है। विपक्ष का एंटी एनडीए नैरेटिव मोदी योगी की लोकप्रियता के आगे टिक नहीं पा रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।